हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर होम एग्जाम्स में भी आपके आते हैं क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप जाएं तो वहां पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए बार ऑन वेक्टर बी बार। ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बार ऑन द वेक्टर बी बार। अब इसको जरा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये है मेरा वेक्टर, ऐसे मैंने लिया, ये मेरा वेक्टर है बी बार। ठीक। और एक वेक्टर जो है मैंने लिया ऐसे, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। मान लीजिए ये है मेरा वेक्टर कुछ ऐसे ए बार। ठीक है ना। ये है मेरा ए बार। ठीक। ये दो वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल जो है, अगर ये थीटा है। ठीक। अब यहां पे आप एज्यूम कर सकते हैं, इसका नाम आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओ भी लिख सकते हैं। मैं मान लीजिए कुछ और लिख देता हूं। मैंने मान लीजिए ये ए लिख दिया और फॉर एग्जांपल बी। इस वेक्टर, ये जो मेरा ए है ना, इस वेक्टर को मैं ए बी लिखता हूं। इसको आप चाहे तो ए सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी बार को। ठीक है। तो ये मेरा वेक्टर जो है ए बी जो मैं लिखा हूं ना, यही है मेरा क्या वेक्टर ए बार। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर का ही होगा। तो इस वेक्टर ए बार का प्रोजेक्शन इस वेक्टर बी बार पे क्या होगा? ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, जब प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहां पे प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये देखिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट है बी, यहां से। ठीक है ना। और मान लीजिए ये एल कोई पॉइंट है। ठीक है ना। इस पे वेक्टर बी पे ये एल एक पॉइंट है, ये जो मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहां से ये जो एल होता है ना, ये एल, एल, इसको मैं बस रेड डॉटेड कर देता हूं। ये क्वांटिटी, ये एल, ये एल जो है एक स्केलर है, मतलब ऐसे समझे ना, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी एल को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार, यही प्रोजेक्शन है एल। ठीक है ना। अब इस एल को अगर मुझे निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, ए बी जो है ना वो वेक्टर ए बार है। तो इस वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड ये, अच्छा थोड़ा मैं नीचे लिखूं, ऊपर आपको शायद ना दिखे। चलिए यहां पे मैं वेक्टर ए बार का मैग्नीट्यूड ही क्या है मेरा ए बी। ठीक है ना। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल ए एल बी में देखूं तो ये ए बी क्या हो जाएगा? अगर ये मॉडुलस में सॉरी ए एल क्या हो जाएगा? तो ये मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूं। ठीक है ना। ऐसे देखिए, यही प्रोजेक्शन मैं बोल रहा हूं ए एल ना। तो ए एल होगा क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में? आप देखिए ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ए बी कॉस थीटा, तो ए बी क्या है? मॉड इस वेक्टर ए और कॉस थीटा, यही होता है प्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है, मॉड ए कॉस थीटा, ये है मेरा प्रोजेक्शन इस वेक्टर ए का अलोंग या ऑन मैं बोलूं ऑन वेक्टर बी बार। ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, हम डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन निकालना चाहते हैं ना।
मतलब हम चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के टर्म में कुछ ऐसा एक्सप्रेस करें। तो यहां से ध्यान दीजिए जरा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अभी आपने सीखा मॉड ए मॉड बी, ठीक है, कॉस थीटा। अब ये क्वांटिटी जो प्रोजेक्शन जिसको मैं लिख रहा हूं मॉड ए कॉस थीटा है ना, तो इसको मैं ऐसे कर दूं मॉड बी और यहाँ पे मॉड ए कॉस थीटा। इतनी क्वांटिटी ही तो प्रोजेक्शन है, देखिए तो ये हो जाएगा मॉड बी और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं ए एल, देखिए इक्वेशन 1 से। सो ए एल क्या हो जाएगा, इसी को मैं बोल रहा हूं मॉड ए कॉस थीटा, देखिए यही तो है क्वांटिटी। तो दिस इज दिस अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये क्वांटिटी जो आता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक। अब यही देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो ए बार यहां पे लिखा, कोई वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है ना, तो ये वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बी, ठीक है ना। सो अल्टीमेट जो फार्मूला बना कि वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर बी वो हो क्या रहा है, वेक्टर ए डॉट बी का बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब यही फार्मूला है फ्रेंड्स, मैंने डिराइव भी कर दिया, इसको आप रट लें, बट रटने का मतलब मेरा क्या है, याद कर लें समझ के। अब देखिए अब क्या फार्मूला याद करेंगे कि मैं यहां पे इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहा था ऑन वेक्टर बी, तो मैंने अल्टीमेट वो प्रोजेक्शन आ क्या रहा है, वेक्टर ए डॉट बी कैप। सो मतलब क्या हुआ, जिस वेक्टर के अलोंग या जिस वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, और जिसका आप निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन ना उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे थे ऑन वेक्टर बी, तो क्या आया प्रोजेक्शन, ए बार मतलब वो वेक्टर डॉट बी कैप मतलब बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब देखिए आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो सबसे पहले वो प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे निकाला है, ठीक है ना, फिर उसके मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड को ही वो क्या डिफाइन करता है कि उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो पहले वेक्टर फॉर्म में निकाला, फिर उसका जो मॉडुलस ले लिया उसको बोलता है प्रोजेक्शन। तो वो पोर्शन आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। हमेशा याद रखिए जब भी प्रोजेक्शन बोले ना तो स्केलर क्वांटिटी होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट आ गया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जिसे आगे अगर फिजिक्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो प्रोजेक्शन को ये बोलते हैं स्केलर पार्ट हो गया, वेक्टर पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो फिर इसको जो है, ये जो प्रोजेक्शन आया इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये अलग इशू है, वेक्टर फॉर्म नहीं। जब भी प्रोजेक्शन आपको बोले तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्शन मतलब ये आप याद रखें, हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब ये एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा। अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए। हमने बहुत डिटेल में जाके छोटे में सब कुछ करने की कोशिश किया, ठीक है। अब एक्सरसाइज जो है डॉट प्रोडक्ट पे मेरे पास बुक है, अगर ये एक्सरसाइज की बात बोले 10.3, तो एक्सरसाइज 10.3 टोटली अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उस पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले एक्सरसाइज 10.3 मैंने आपको बता दिया, इसके जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप ट्राई करिए, हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, हमने सीखा कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर उसका एप्लीकेशन भी, इसका एप्लीकेशन भी है डॉट प्रोडक्ट का वर्क डन वगैरह। तो वो पहले हुआ करता था
नई एनसीईआरटी के बुक में मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ हटा दिया है, तो नई बुक पढ़ें आप। मैं बार बार बोल रहा हूं, नई बुक को फॉलो करने की कोशिश करें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज आपका 10.3 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।